ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन जो फैसला यानी आना था, ये एक्सपेक्टेड था कि हमजा शहबाज की जो रूलिंग थी वो गलत थी और हमजा शहबाज जो वज़ीर आला थे वो सही मुंतखब नहीं हुए थे। इस हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन थी कि परवेज़ जिलाई यानी कि जीत सकते हैं। और हम कई बार ये बता चुके थे कि देखिए इस फैसले के आने के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमने देखा कि लास्ट वीक में तकरीबन मार्केट 2500 से 2800 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी थी और मार्केट हमारी हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर थी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब कभी भी मार्केट में इस तरह की कोई रूमर्स होती है और किसी चीज़ का न्यूज़ आना होती है तो उससे पहले मार्केट गिर या बढ़ रही होती है और फिर जैसे ही न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट फिर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं लेती, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेती है। क्योंकि हमारी मार्केट का जो स्लोगन है बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। कल के दिन जब ये यानी कि फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो काफ़ी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर ये बातें होना शुरू हुई कि 500 से 1000 पॉइंट भी डिक्लाइन कर सकती है मार्केट। लेकिन हमने मार्केट स्टार्ट होने से पहले तमाम इन्वेस्टर्स को एक ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि आज के दिन मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्म नहीं करेगी, मार्केट के लिए ये पॉजिटिव है और मार्केट में एक अनसर्टेनिटी की जो सूरत हाल थी वो कम होगी। हाँ, आज के दिन ये ज़रूर किया जाएगा कि मार्केट के अंदर इंडेक्स के अंदर डॉज दिया जाएगा। डॉज इस तरह से होगा कि इंडेक्स में नेगेटिविटी क्रिएट की जाएगी कम वॉल्यूम के साथ, लेकिन फिर बाद में हम ये देखेंगे कि बेहतर वॉल्यूम के साथ मार्केट आपकी रिबाउंड भी कर जाएगी। आज मार्केट का आगाज हमने देखा कि पॉजिटिव हुआ और फिर एक टाइम में मार्केट आपकी 203 पॉइंट प्लस तक गई। 40,097 का मार्केट ने हाई लिया और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट एक लैकलस्टर परफॉर्म करती रही। मार्केट में वॉल्यूम्स कम हुए क्योंकि 11 बजे तक 30 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे और फिर 11 बजे के बाद हमने देखा कि वॉल्यूम में कमी होना शुरू हुई। तकरीबन 2 बजे तक, जो 2 बजे से पहले यानी कि तकरीबन 1:30 बजे तक जो वॉल्यूम हुए 65 मिलियन के वॉल्यूम हुए, वो भी 288 पॉइंट माइनस होने के ऊपर। इसके बाद हमने देखा कि यानी कि मार्केट ने वहाँ से रिकवर करना शुरू किया। तमाम ग्रुप्स के अंदर कॉल दी कि अब मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और 100 पॉइंट प्लस पे जाके क्लोज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने वहाँ से रिबाउंड करना शुरू किया और वॉल्यूम में भी इजाफा होना शुरू हुआ। मार्केट ने रिबाउंड किया, तकरीबन 100 पॉइंट प्लस तक मार्केट आपकी क्लोज रही और बाद में एडजस्टमेंट के साथ 78 पॉइंट प्लस के साथ 39,972 के करीब पॉजिटिव इंडेक्स क्लोज रहा। वॉल्यूम देखें तो 121 मिलियन के वॉल्यूम हुए, जो कि कल के वॉल्यूम जो कल वॉल्यूम हुए थे वो 131 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। तो इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम्स में स्लाइटली कमी हुई। जबकि अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। टॉप वॉल्यूम लीडर में आज भी लोटे केमिकल में ऊपर का लॉक लगा। कल के वी लॉक के अंदर बताया गया था कि शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग की तरफ यानी कि जा सकता है लोटे केमिकल 26.5 और 26.50 तक। और फिर हमने देखा 26.40 का लो बनाने के बाद बाउंस बैक हुआ और टॉप वॉल्यूम लीडर आज 1.5 रुपये का इजाफा हुआ। जबकि WTL, TPL प्रॉपर्टी, CNG, यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के साथ वॉल्यूम लीडर रहे। EPCL में आज ऊपर का लॉक लगा 69 और 73 के पास ऊपर का लॉक रखते हुए नजर आए। फौजी फूड, TRG, के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो रिफान में प्रीमियम टेक्सटाइल, महमूद टेक्सटाइल, कॉलगेट, इसके अलावा सीमेंट्स, मिचल फ्रूट्स के ऊपर का लॉक लगा। ओट्सुका पाकिस्तान भी यानी कि टॉप गेनर्स रहा। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बाटा, नेस्ले, इंडस मोटर, हिनोपाक, ARPL, खैबर टोबैको, इसके अलावा PSMC आज थोड़ा सा डिक्लाइन साइड पर है और इनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आती रही। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो तकरीबन जो कल के दिन हमने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, जैसे कि इनके अंदर यानी कि बाइंग हो सकती है और इनके अंदर सेलिंग हो सकती है। ये अगर देखा जाए तो लास्ट 2 डेज से हम ये आपको स्टॉक दे रहे थे और कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि जैसे यूनिटी, TPL प्रॉपर्टीज, ATRL, PRL थोड़ा हाई पे जाकर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। क्यों कि लास्ट 3 डेज पहले ये कॉल दी गई थी और इसमें बताया गया था कि इनके अंदर वॉल्यूम वाइज काम हुआ है और ये एक्यूमुलेशन के फेज में आ चुके हैं। आज हमने देखा कि थोड़ा हाई लगने के बाद प्रॉफिट टेकिंग रही और डिप लेने के बाद दोबारा रिबाउंड भी हुए। इसके साथ ही हमने कुछ स्टॉक्स आपको दिए थे कि कल के दिन ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं और हमने देखा कि चिराग सीमेंट, पायनियर सीमेंट, मैपल लीफ फर्स्ट लो लगाने के बाद रिबाउंड होते हुए नजर आए और पॉजिटिव क्लोज रहे। जबकि OGDC, PSO, मुगल का बताया गया, मुगल का ऊपर का लॉक लगा। जबकि ISL, आयशा स्टील पॉजिटिव क्लोज रहे। मीजान बैंक में भी थोड़ी बेहतरी रही। जबकि शब्बीर टाइल्स, पार्क इलेक्ट्रॉन, प्रेमा भी आपके थोड़े से बेहतर क्लोज रहे।
इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक्स आपके टॉप पे रहे जिसमें 76 पॉइंट प्लस के साथ केमिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सीमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आपके टॉप यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो आज फर्टिलाइजर के 51 पॉइंट नेगेटिव रहे, जिसमें हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग रही, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें प्रॉफिट टेकिंग यानी कि हमें नजर आई। इसके साथ ही आज अगर देखा जाए तो आज डॉलर में भी हमने देखा कि डॉलर में भी आज वंस अगेन इजाफा हुआ, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनका फोकस नहीं है हमारे ना डॉलर के ऊपर ना हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और मुसलसल देखा जाए तो नेगेटिव न्यूज़ यानी कि आ रही है, जिसकी वजह से डॉलर मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉलर में आज भी 236 रुपये 2 पैसे के पास इंटर बैंक में ट्रेड होते हुए नजर आया, जो कि कल था 232 रुपये 93 पैसे। आज जो अनसर्टेनिटी की वजह ये भी थी कि राणा सनाउल्लाह आज चैनल्स पे ये कहते हुए नजर आया कि गवर्नर राज अगर हम चाहें तो 2 घंटे में हम गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो इस तरह की अगर बातें करते हैं अगर वुज़रा और इस तरह की चीज़ें करेंगे बिना किसी मकसद के, बिना कोई चीज़ के, कोई वजूहात नहीं, और गवर्नर राज की बात करेंगे तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी की हमने एक फिजा देखी। साथ ही हमने ये भी देखा कि पीटीआई की तरफ से भी और यानी कि एक चैलेंज दिया गया कि आप अपना ये शौक भी पूरा कर लें, ताकि जो है अवाम आपको बता देगी। ये बात तो हकीकत है कि अवाम अपना एक फैसला दे चुकी है, अवाम अपना एक फैसला यानी कि मेजोरिटी के साथ दे चुकी है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर चुकी है। क्यों कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आते ही डॉलर में मुसलसल इजाफा किया है, महंगाई में इजाफा किया है, और कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आई है। इस वक्त अगर हम देखें तो यानी कि कोई ऐसे इकदाम, ठोस इकदाम नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि इन 3 महीनों के अंदर कोई चीज़ हुई हो। ना IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो टाइम किल ही हो रहा है। इस वक्त अगर हम PTI के हवाले से पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर देखें तो इस वक्त PTI तकरीबन पंजाब, गिलगित बल्चिस्तान, KP के चारों तरफ अगर देखा जाए जो रेड जोन है इसमें PTI की हुकूमत है, यानी अक्सरियत PTI की ज़्यादा है। अगर सिंध में देखें तो पीपल्स पार्टी है, जबकि बलूचिस्तान में मिक्स, और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो शहबाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आजम है, सिर्फ और सिर्फ फेडरल यानी कि इस्लामाबाद की तरफ महदूद होकर रह चुके हैं। देखा जाए तो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और इस हिसाब से यानी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले दिनों में ये भी हुकूमत, जैसे कि शहबाज शरीफ की भी जो हुकूमत है, ज़्यादा देर रह नहीं सकती है। तो इस तरह के मामला, इस तरह की अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक जो मेजर अनसर्टेनिटी थी वो क्लियर हुई। और इस तरह की अगर रूमर्स आती हैं, नो डाउट अगर ये तसादुम वाले मामला चलते हैं जो इस नाजुक मराहिल पे होने नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपकी मईशत यानी कि मईशत आपकी गिर रही है, डॉलर बढ़ रहा है, तो होना ये चाहिए कि एक जिम्मेदार होते हुए एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर रहे हैं और हमारे यानी स्टॉक मार्केट भी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेती है। इसके साथ ही एक न्यूज़ ये भी है कि हुकूमत अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 2 अरब डॉलर्स के एवज में कुछ चीज़ों को फरोख्त कर रही है, कुछ हमारे जो असेट्स है उसको फरोख्त करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें पावर प्लांट्स है। पावर प्लांट्स में अगर हम देखें पावर प्लांट्स है जिसमें कुछ यानी ऑयल कंपनीज है, OGDCL समेत 3 कंपनीज है जिनको फरोख्त करने की बात कर रही है। इसके अलावा भी यानी कि पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं लाइक हवेली, बादशाह और इस तरह के जो प्लांट्स वगैरह हैं, इनको भी यानी कि सेल करके 2 अरब डॉलर्स के रेवेन्यू जनरेट करने की यानी कि कोशिश कर रही है। तो ये भी एक यानी कि ऑर्डिनेंस और ये किया जा रहा है। अगर ये होता है तो ये भी इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो डॉलर्स की कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ आज के दिन में ये भी रही कि JP मॉर्गन ने यानी कि कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो डॉलर में इजाफा है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से है। पाकिस्तान में जो डॉलर में गुज़िश्ता जो इजाफा हुआ है उसी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ा है। जैसे ही पॉलिटिकल हालात और ये मामला जो कि देखा जाए तो वक्ती होते हैं, ये मामला सेटल होते हैं, तो यानी कि ना सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा और पाकिस्तान के जो डॉलर में जो रुपी डीवैल्यू हो रहा है, रुपी भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हुए नजर आएगा। JP मॉर्गन के हवाले से यानी कि काफ़ी गुड न्यूज़ और एक अच्छा स्टेटमेंट रहा, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा जो लोअर साइड पर परफॉर्म कर रही थी
मार्केट ने उसको रिकवर भी किया। मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से भी ये बताया गया कि जेपी मॉर्गन इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बॉन्ड में, पाकिस्तानी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। सेकंड नंबर पे यानी कि और भी बहुत सारी बातें की कि आने वाले दिनों में पाक रुपीज़ एप्रिशिएट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा और इस तरह की बातें की, जो अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो ये हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और एक बहुत अच्छा साइन होगा। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $96 के पास, और हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ने कल के दिन में $95 से नीचे थोड़ा डिस्काउंट किया और इस वक्त रिबाउंड करके 96 पर आ चुका है। क्रूड ऑयल के ग्राफ पॉजिटिव है और 97 से लेकर 99 का एरिया मीट कर सकता है। 94 का जो लेवल होगा सपोर्ट लेवल होगा, अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसमें करेक्शन देखेंगे, अदरवाइज 97 से 99 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स आपका मुसलसल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर $106.75 से लेके $107 के दरमियान इस वक्त देखा जाए तो आज के दिन में गोल्ड और सिल्वर में भी स्लाइटली इजाफा है। गोल्ड और सिल्वर के ग्राफ भी कुछ हद तक पॉजिटिव है और सिल्वर में भी हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा जंप लग सकता है और एक रैली बना सकता है, लाइक $19 से लेके $19 से लेके 19.50 तक, यानी कि सिल्वर भी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने अब किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने लास्ट 10,413 पॉइंट का डिक्लाइन किया था, 9,500 पॉइंट अब तक मार्केट गिरी हुई है, यानी 9,440 पॉइंट, और मार्केट अब भी 913 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरशॉट के पास परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आज हम देखें तो मार्केट ने आज के दिन में एक डॉज दिया इंडेक्स के हवाले से और एक बेरिश मूड बनाने की यानी बेरिश की तरफ जाना शुरू हुई और इन्वेस्टर्स का माइंड ये बनाना शुरू किया कि मार्केट नेगेटिव की तरफ है और मार्केट नया लो लेवल ब्रेक करने वाली है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक डॉज दिया जा रहा था और इसकी हम यानी कि ऑडियो क्लिप के थ्रू बता भी रहे थे। मार्केट की जो लास्ट 1 से 1.5 घंटे में जो क्लोजिंग रही है हाईली पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। इंडेक्स का जो लेवल है शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली पॉजिटिव है, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन में 40,000 जैसे कि 40,200 जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो 40,200 से लेकर 500 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट में तकरीबन 200 से लेकर 500 पॉइंट का इजाफा हो सकता है अगर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती है। हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 39,000 यानी कि 600 का लेवल होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो दूसरा सपोर्ट है हमारे पास 39,300 का लेवल। लेकिन जैसे कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से पॉजिटिव क्लोज रही है और एक्सपेक्ट रही है कि जैसे कल के दिन में 40,100 से लेकर 200 का स्टार्टिंग में लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 300 से 600 पॉइंट रिकवरी करने की ताकत यानी कि रखती है। डे के चार्ट के ऊपर भी देखें तो आज मुसलसल यानी कि दूसरा दिन है जिसमें मार्केट आपकी एक पॉजिटिव क्लोज रही है। कल भी 50 पॉइंट प्लस के साथ वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव क्लोज रही थी, आज भी हमने देखा कि एक अच्छी खासी बाइंग वॉल्यूम्स के साथ मार्केट एक पॉजिटिव क्लोज रही है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कल के दिन में और यानी कि मार्केट एक अच्छा मूव कर सकती है और अपनी एक रैली यानी कि हायर साइड पे बना सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के दिन में अगर स्टॉक्स देखें तो ये जो स्टॉक्स है ये परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक EPCL एंग्रो पॉलीमर में अगर देखा जाए तो आज के दिन हैवी वॉल्यूम के साथ काम हुआ है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। अगर हम इसका स्टॉप लॉस 65 का रखें और इसके जो अपकमिंग जो टारगेट हो सकता है 71, 73, 75 ये टारगेट्स हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम लोटे केमिकल को देखें तो लोटे केमिकल 2880 यानी कि लास्ट यानी हाई था 29 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर लोटे केमिकल 29 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 29.50 और 30.50 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, लेकिन इस लेवल में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। लेकिन अगर हम देखें इसके यानी कि ग्राफ तो 3 दिन से 4 दिन से मुसलसल हैवी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर बाइंग हुई है और मुसलसल ये अपसाइड कर रहा है, क्योंकि लास्ट जब ये एक न्यूज़ लगी थी ICI पाकिस्तान 75% स्टेक लेना चाह रहा है, एक्वायर करना चाह रहा है लोटे केमिकल को, उसके बाद से हमने इसमें वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो गए और इसमें प्राइस में भी डिस्कवरी होना शुरू हो गई है। चिराट सीमेंट को अगर हम देखें तो कल भी हमने अपने वीलॉग के अंदर दिया था और आज भी चिराट का अपकमिंग जो टारगेट होगा 81, 83, 85, स्टॉप लॉस 75 का है। मैपल लीफ सीमेंट का अपकमिंग टारगेट है 25, 50 और 26 रुपए, 23 रुपए 20 पैसे।
ये इसका स्टॉप लॉस होगा। मुगल ने आज हैवी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर कल के दिन में थोड़ा डिप लेता है तो घबराना नहीं चाहिए। जब तक अपना लो लेवल जो कि 52.50 है ब्रेक नहीं करता, इसमें शॉर्ट डिप के आने के बाद दोबारा रैली बन सकती है, लाइक 58, 60, 62 की रैली बन सकती है। FFBL अपकमिंग टारगेट 20.50 और 21 का हो सकता है, 19.25 स्टॉप लॉस है। ये जो स्टॉक्स आपको बताए गए आज के दिन में, इनमें यानी कि हैवी वॉल्यूम के साथ काम हुआ है। कल के दिन में अगर थोड़ा सा डिस्काउंट करते हैं, थोड़ा सा डिप लेते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। स्प्लिट बाइंग के थ्रू इसको देखा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी फिक्स करना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होते तो आने वाले दिनों में हम ये टारगेट्स अचीव होते हुए देखेंगे। इस तरह की स्पेशल कॉल्स हम अपने स्पेशल ग्रुप में दे रहे होते हैं टाइमली। आज भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे जो हमारे टारगेट सेट हुए, काफी स्टॉक्स की कॉल दी गई और टारगेट सेट हुए। इस तरह की कॉल्स बता रहे होते हैं। साथ ही इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि इंडेक्स ने अब क्या करना है, इंडेक्स की मोमेंटम किस तरह से रहेगा। जब मार्केट गिर रही होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो इंडेक्स पे नजर आ रहा होता है वही बता रहे होते हैं कि आपने घबराना नहीं है या पैनिक नहीं करना है, मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि जब भी कभी लोअर साइड पर मार्केट होती है और हम ये कहते हैं मार्केट वहां से बाउंस बैक कर जाती है और रिकवरी का एक फेज बनाती है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर अपना लो लेवल ब्रेक नहीं करती तो 300 से लेकर 600 पॉइंट तक मार्केट में रैली बन सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।